जोर से बोलो, जी रहे हो और ये जी के आ चुके। आपको यहाँ आना है, यहाँ इस जगह पर बैठना है। आपके घर वाले आपकी इज्जत करेंगे, आप उनकी इज्जत करना शुरू कर दो अपने काम से। अपना समय दो पढ़ाई को। नौकरियाँ, और वो भी सरकारी नौकरियाँ, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए होती है। ये उनका अधिकार है, उनका हक है, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं होती व्यापार करने के लिए, उनके पास हिम्मत नहीं होती। बहुत सारे फिलोसोफर कोई घर में नहीं बैठे हुए हैं कि दार्शनिक बात करेंगे कि बेटा ये तो जीवन है और तू चलता रहे, एक दिन सफलता मिल जाएगी। ऐसे बोलने वाले घर में नहीं मिलते, ना मोहल्ले में मिलते हैं। आप ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर यदि थोड़ी सी आपने तरक्की कर ली ना तो दूसरे जल के मर जाएं, ऐसी स्थिति आ जाती है। इनकी सब कहानियों में वही छुपा हुआ है। ये देखते हैं, एकदम दिल इनका पसीजता है, ठंडा होता है उन चीज़ों को देख करके। इसने मेरे पापा की बेइज्जती करी थी, उसने मेरी मम्मी को 2 बातें बोली थी, देखो आज ये तक। ये इसकी क्या मोल लगाओगे आप इस भावना का जो आपको सुकून मिला है अपने माता पिता को गौरवान्वित करके। ये बात है। कोई भी पिता हो वो उतना ही कोमल होता है जितनी माँ होती है, बस दिखाता नहीं है, बस ये उसकी मजबूरी है पिता की, क्योंकि शुरू से पिता बना के रखा है अपने आप को, इस वजह से। वरना हर एक पिता यहाँ पर जो इन बच्चों के पिता हैं वो उतने ही अंदर से, आपको नहीं पता, क्या पता कब उनके आंसू झलके हों, अकेले बैठे होंगे जब, आपको पता नहीं कि उन्होंने जो पूंजी आपके अंदर डाली, बाप रे बाप, आपने उनको अमर कर दिया, ये समझ लीजिए। आपने एहसास नहीं आपको कि उनको आपने क्या दे दिया। उनको आपने एक ऐसी खुशी दे दी कि जब वो जीवन में कभी तकलीफ में होंगे, घुटने दर्द कर रहे होंगे, हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे, आपके बारे में सोच के वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खुशी आ जाएगी उनको। दर्द डाइवर्ट हो जाता है। मैं भावनाओं से काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे को इन चीज़ों में मज़ा आता है। मुझे मालूम है कि इनके पिता, इनकी मम्मी, इनके भाई, इनके बहन क्या सोच रहे होंगे। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं ये सब सोच पाता हूँ, और मैं यही सोचता रहता हूँ। क्यों मैं क्लासेस में बोलता हूँ तुम 5 बार अपना नाम देखोगे। आज ये देखो उदाहरण दिया मैंने, ये सब नाम देख के आए हैं 3-3, 4-4 बार, मैंने वो फील किया है ना। तो ज़िंदगी बदलिए, किस्मत बदलिए। और मैं नहीं चाहता था कि इतना भावुक माहौल भी बने, लेकिन क्या करें, थोड़ा मजबूर है। किसी को बुरा तो नहीं लगा। इस स्टेज पर अपनी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं जो लोगों ने बांध के रखी। मेरे को मर्यादा में रहना अच्छा नहीं लगता। या रो नहीं सकते, आप लड़के हो तो बिल्कुल नहीं रो सकते। मैं तो ठहाका मार मार के रोता हूँ। जिस दिन मूड हुआ उस दिन खूब रोना है। क्या है बाध्यता, अपना स्टेज है, अपन रो दिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना जगह बनाइए। और इसीलिए मैंने इनको कहा ये अंत नहीं है आप सबका, रुकिएगा मत। जिंदगी में संतोष अच्छी चीज़ है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए। आया कि नहीं समझ में? वो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। तो महत्वाकांक्षा जरूर रखिएगा। आज इस वर्दी के साथ में सब इंस्पेक्टर भी वर्दी होती है, देखिए उसका सपना, लड़िए उसके लिए। एसपी भी होता है, लड़िए। एमपीपीएससी की उम्र 40 वर्ष होती है, लड़िए उसके लिए, लंबा लड़िए। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप एसपी भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। आप भी बन सकते हो, बन सकते हो। सपना लेके जाओ, सपना देखो, सपने को जिंदा करो, मुर्दे सपने मत देखो। किसी का उधारी वाला सपना मत देखो। अपने सपने को रंग दो, ऐसा रंग दो जैसे वो जीता हुआ दिखाई दे।
तुम नहीं जानते कि तुम क्या बनोगे। इसमें से कोई भी यहाँ जो बैठा हुआ ये नहीं कह सकता कि मैं कांस्टेबल ही बनने के लिए मैंने तैयारी करी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सिर्फ किसी ने कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी नहीं करी, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए तैयारी करी। आज इन्हें एक व्यक्तित्व मिल गया है वर्दी के साथ में, इससे बड़ा व्यक्तित्व ये और बना लेंगे। तो सपनों को रंग दो, वो किस रूप में आपको ऊपर वाला देगा वो नहीं मालूम, लेकिन दो, जिंदा होके सपने देखो। इसलिए क्लास में बैठा हुआ एक आदमी ये बोलता था, आयुष, मैंने बोला भी था, ये आया था ना क्लास में बैठता था, मैं बोलूँ समझ में आया, कोई की आवाज़ नहीं आई, इसकी आएगी, यस सर। क्यों? जोश। अरे सर जल्दी, ये फुनसुक वांगड़ू जैसा बैठता था, वो 3 इडियट में बैठता ना, ऐसे करके पढ़ते। हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, ऐसे। ये मैंने देखा इसका एक्सप्रेशन, ऐसा बैठता था कि सर समझ में आ गया, अरे बढ़िया, हो गया काम खत्म। बहुत टैलेंटेड है ये। CGL दो बार एक बार CHSL क्वालिफाई किया है, एक बार CGL क्वालिफाई किया है। ये मल्टी टैलेंटेड लोग बैठे हैं भाई, आपको मैं बताता रहूँगा, शाम हो जाएगी। ये भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, DRDO दे के आए हैं। मेहनत करो। किसने सोचा था कि एक परिवार से 3 बहनें सिलेक्ट हो सकती है? इनके गांव में तो ये सेलिब्रिटी हैं। सही बात है क्या? सेलिब्रिटी है। शिव अपने गांव का सेलिब्रिटी है भाई, होगा ही कि नहीं सेलिब्रिटी? आज देखते लोग वर्दी पहन के जाओ तो ये बात 100%। और जिंदगी में किसको शाहरुख खान बनना है? अरे वो एक है, बहुत है। किसको अक्षय कुमार बनना है? वो एक है, बहुत है। आप शिव बन लो, अंकित बन लो, मनोज बन लो, जो बनना है अच्छे से बन लो। अरे आए कि नहीं समझ में? इन्होंने मेहनत करी, आज ही यहाँ पर है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इन सब के साथ बैठा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। समझ रहे हैं ना? और मैं, यानी कि हम सब इन सबको पढ़ा चुके हैं, और हम सब जब इनके साथ में बैठने में गर्व महसूस कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा स्टूडेंट लाइफ साकार हो जाए यदि मेरा टीचर मेरे को ऐसा कह दे कि भाई मेरे साथ में गर्व बैठने महसूस हो रहा है। क्योंकि मेरे टीचरों ने मुझे कहा, आज भी वो मुझे बातें याद है, जब मेरे टीचरों ने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये बात शुरू करी थी जयराम सर के साथ में, एक बार फिर तालियां बजा दो भाई सर के लिए। और एक और नाम लूँगा, आपको पता भी नहीं है उनकी भूमिका, और वो कभी आएंगे भी नहीं लाइट में, है कि नहीं? मेरे दोस्त ही हैं और वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको मैं पकड़ के भी लाऊंगा तो भी वो ज़बरदस्ती ही होगी एक प्रकार की। तो मैं एक नाम लूँगा, आप ज़रूर तालियां बजाइएगा, मिथुन गोले सर के लिए। अब इसलिए क्योंकि वो भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। आया कि नहीं समझ में? जब मैं बहुत निराश हो जाता हूँ तो वो मुझे हिम्मत दे देता है, मैं वो निराश होता है तो मैं बहुत हिम्मत दे देता हूँ। बाकी हम कमाते धमाते दोनों कुछ नहीं है। आया कि नहीं समझ में? तो वो भी इस इंस्टीट्यूट का नींव रखते वक्त इस जगह पर थे, लेकिन उन्होंने फिर एक अपना कंस्ट्रक्शन का रास्ता चुन लिया, और अभी, है कि नहीं? भावना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। मोस्ट डेडिकेटेड टीचर्स में मैंने बहुत कम लोगों का व्यवहार देखा है, और भावना मैम में मुझे वो दिखता है। उसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा मैम आपको। सोनू मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैम जो हैं वो अभी बीच में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद में जैसे ही वो ठीक हुए उन्होंने कहा मैम ज्वाइन करना है। मैं घबरा रहा था, मैडम रुक जाइए थोड़ी देर। बोले नहीं पढ़ाएंगे। मैंने थोड़ी देर रुक जाए, थोड़े दिन और रुक जाते। बोले नहीं पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास सबसे डेडिकेटेड टीचर्स की एक ग्रुप है जो कि लगा रहता है आपके ऊपर मेहनत करने के ऊपर।
विजय सर के लिए एकदम जोरदार तालियां होती हैं। और विजय सर जो रोज़ का संघर्ष हमारा ज़िंदगी का रोज़ का रहता ही है, आया कि नहीं समझ में? सो दैट अभी भी विजय सर यहाँ आपको खलिंदर हंसी मजाक के साथ में दिखते होंगे, उनके साथ में जो गंभीर समस्याएं जो हर व्यक्ति के साथ में कभी न कभी उसको घेर लेती है, एक कालखंड आता है एक जीवन का जो तोड़ता रहता है आपको, हर एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति तोड़ती रहती है। ऐसे परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति हंस लेना तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत महान व्यक्ति है। बहुत मुश्किल है अपने मानसिक स्थिति को संभालते हुए काम करना, बहुत मुश्किल है। कहाँ गए कुलदीप सर हमारे? कुलदीप सर कहीं गए हैं क्या? तबीयत खराब है? हाँ, कल से उनकी तबीयत खराब चल रही है। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए भी। और कुलदीप सर का स्वभाव है कि भैया काम जो व्यवस्था से होना चाहिए बस आप उनको बोल दो, उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाओ। समझ में आए कि नहीं? बस बोल दो, आप निश्चिंत हो जाओ। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है जो वो ना निभा सके, और जबकि वह हम सब में सबसे छोटे, लेकिन काम कौन सा है जो नहीं होगा, और इन सबको भी उनकी ज़रूरत पड़ती है कभी न कभी, तो कहीं ना कहीं। तो ये व्यक्तित्व तो हमारे साथ जुड़े हुए खुशी की बात रहती है। नविंदर मैम आई नहीं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अदिति मैडम पीछे खड़े हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। है कि नहीं? पूरे ऑफिस को जो वो मैनेज करते हैं, अरे बाप रे, है कि नहीं भाई? हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो एक पर्सन कितने मल्टीटास्किंग कर सकता है वो अदिति मैम से सीखा जा सकता है। बेहतरीन, मज़ेदार, है कि नहीं? अभी हमारे 2 सदस्य और जुड़ गए। आर्या के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उनको देखा नहीं आपने। और वैष्णवी मैम के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये लोग अभी जो एप्लीकेशन आई है हमारी, उसमें जो भी नियमितताएं रहती हैं, व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको अच्छे से संभालती हैं और बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर के काम करते हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पास में एक ऐसी टीम है जो नखरेबाजों की नहीं है। सब इतना बेहतरीन काम करते हैं कि आप कह नहीं सकते कि किसी को शिकायत करने का मौका मिलता हो। और अब हमारे मनोज सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मनोज सर जैसा व्यक्तित्व मेरे सौभाग्य में है, इस पे मैं हमेशा घमंड करता रहूँगा। गर्व तो करता ही नहीं मैं, आया कि नहीं समझ में? तो मनोज सर जैसा सिंपलेस्ट पर्सन, मल्टीटास्किंग, और मनोज सर के लिए ये बात रहती है, मनोज सर ये काम करना है, जी सर। काम क्या है क्या नहीं है, तो देखो मैं थोड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, मैं यहाँ स्टेज पे बैठ जाता हूँ इनके सबके साथ में, है कि नहीं? और बेटा हर बात पे ऐसा नहीं बोलते। चलो थैंक यू वेरी मच। फिर भी तो मनोज सर जो है वो, मनोज सर का साथ हमारा साथ ऐसा है कि भाई ऐसा है कि अब पर्टिकुलरली जिसको हम कहें कि क्या पता कहाँ से कहानियाँ शुरू होती है, कहाँ चलती रहती है, और ईश्वर जो है वो संयोग बनाता है कि बस समान तासीर के लोग मिलते चले जाते हैं। और आज मनोज सर ने जिसको कहना चाहिए कि ये साबित किया है
कि मैं जब कहता हूँ और मैं अपने आप से लड़ाई लड़ता हूँ, अच्छा मत करो, बुरा मत, मतलब अच्छा करने का ज़माना नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं अच्छा करने से, तो मुझे हर बार जो है वो मनोज सर का चेहरा याद आ जाता है और मेरे को लगता है कि नहीं, ये बात गलत है, अच्छा करने से अच्छा ही होता है। और इसलिए मनोज सर जो है, मनोज सर ने बहुत, और जितना भी मैं बहुत कहूँ वो कम होगा, विकट परिस्थितियों में भी इस इंस्टीट्यूट के साथ में इतने जड़ता के साथ में वो खड़े रहे, इतने मजबूती के साथ वो खड़े रहे कि मेरे को हमेशा ये हिम्मत मिलती रही कि भैया मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने इतने सालों में कभी मनोज सर को उस भाव से कभी देखा ही नहीं कि मुझे कहीं झलक भी रहा हो, कि कहीं इनके अंदर ये भाव पैदा हुआ हो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, क्या मेरा इसमें फ़ायदा है, क्या मेरा इसमें नुकसान। मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को एक ऐसा पर्सन हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा जिसने मुझे हमेशा 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 गलत होने से बचा लिया। तो मैं अकेला इसका भागीदार नहीं हूँ। इसके लिए एक बार जोरदार ताली सर। बहुत से बच्चों को मैं भगा चुका था, ऐसा समझ लीजिए, भगा दो इसको। फिर मनोज सर बोलते सर सर सर, तो वो रह जाते। आया कि नहीं समझ में? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कि मैं गुस्से में आ जाता हूँ, बोल देता हूँ कि चलो यार हटाओ, ऐसे नहीं पढ़ाना ऐसे व्यक्ति को। तो फिर मनोज सर धीरे से समझाते हैं कि ठीक है ये हो जाएगा, फिर वो रह जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई भी करता है कि हाँ मैं सही था। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका अतिरिक्त समय मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज स्थापना दिवस भी था। आप समझिएगा कि ये इंस्टीट्यूट चलता कैसे आ रहा है समझ में। लोग मुझसे पूछते हैं, भावना मैम भी मुझसे पूछती रहती है, क्या मतलब तुम चलाते कैसे हो सर ये इंस्टीट्यूट को। ऐसा हो जाता है और मेरे से कोई सामने नहीं कहता ना, ये तो मैडम एकदम ऐसा है कि सब कह देते हैं सामने कि हाँ भैया कह दिया। ये मैडम का बहुत अच्छा स्वभाव है। बहुत सारे लोग सीधे नहीं कह पाते, तो वो बाद में फिर दूसरे से कहते हैं ये कैसे चलाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बताया ये कैसे चलता है, ये ऊर्जाओं से चलता है, ये इंस्टीट्यूट पैसे से चलता ही नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लॉकडाउन में जब किराया बढ़ गया तो मेरे को मकान मालिकों ने इतना सपोर्ट किया। यहाँ पर किराया मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो गया था, मैं नहीं दे सकता था। इतना संयम रखा, 5-6 महीना 7 महीना मैंने कुछ किराया नहीं दिया। अच्छे लोगों से दुनिया चलती है यार, बुरे लोगों से नहीं चलती, इस बात समझ लीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं। और उस बुरे समय ने मेरे को इतना संयमित करा, लोगों को समझने का मौका दिया। तो बुरा समय जब भी आपके जीवन में आए, ये समझिएगा कि वो अच्छे के लिए ही आया है। सही बात है कि नहीं? वो अच्छे के लिए ही आया है, आपको कुछ सिखा देगा वो। ठीक है, मेरी भूमिका थोड़ी बड़ी हो गई। अब ये माइक आपके पास जाएगा, आप सवाल करो, क्या पूछना चाहते हो, क्या मन में ख्याल है। ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया किसी का? हाँ, कहाँ लिया मैंने ज़्यादा। तो आपके सवाल होंगे, उससे पहले मैं ज़रूर ये काम करूँगा कि ये बड़ा स्वार्थ होगा यदि मैं अकेला ही बोलूँ। तो हमारे टीचरों को भी 2-2 शब्द आप सुनना तो चाहेंगे उनके भी। बिल्कुल, देखा सर डिमांड है, बोलना मत कि बोलूँगा नहीं। तो मैं जो है